शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। साहेब भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी देवी देवताओं के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। हाँ, आइए मैं आप सबको एक करवा चौथ की कहानी करवा चौथ की चर्चा सुनाने जा रही हूँ कि करवा चौथ कैसे शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई। उसी के आधार पर मैं बताने जा रही हूँ आपको कि शिव चर्चा कहाँ से शुरू हुई, करवा चौथ कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। एक नगरी थी, तो उस नगरी में एक ब्राह्मण रहते थे। तो ब्राह्मण के पास एक पुत्री थी। तो पुत्री बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी थी बेटी। तो पंडित जी ने, ब्राह्मण जी ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए और बढ़िया पालन पोषण किया और बहुत अच्छे संस्कार दिए अपनी बेटी को। पंडित जी ने, ब्राह्मण जी ने धीरे धीरे बेटी समय के अनुसार बड़ी हो गई। तब ब्राह्मण जी को चिंता लगने लगी कि अब मेरी पुत्री शादी योग्य है, अब मुझे अपनी बेटी के लिए घर वर खोजना चाहिए। तो ब्राह्मण जी अपनी बेटी के लिए वर देखने के लिए निकले और ब्राह्मण जी ने अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए और बहुत लाड से प्यार से अपनी बेटी को पाला और संस्कार भी बहुत अच्छे दिए। क्यों कि ब्राह्मण थे, तो जितने अच्छे ब्राह्मण के अंदर गुण थे, पिता के अंदर इतने ही गुण उन्होंने अपनी बेटी को भी वही गुण दिए थे जो उनके अंदर थे। तो बेटी जब शादी योग्य हो गई, तब ब्राह्मण जी अपनी बेटी के लिए वर खोजने के लिए गए। वर खोजने के लिए निकले तो वर खोजते जहाँ जाते हैं तो वहाँ पर घर मिलता है तो वर नहीं, और वर मिलता है तो घर नहीं। तो ब्राह्मण जी बहुत परेशान रहते थे और कहते थे कि मेरी अकेली बेटी है, मैं अपनी बेटी का बहुत धूमधाम से और बहुत अच्छे घर में शादी करना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण जी फिर अगले दिन गए तो एक ब्राह्मण का बेटा बहुत सुंदर और बहुत गुणदान मिला था। जैसे उनकी बेटी के अंदर गुण थे, ऐसे ही गुण उस ब्राह्मण के बेटे के अंदर भी थे। तो ब्राह्मण जी ने अपनी बेटी का शादी उन्हीं के साथ तय कर दिया और महीना तारीख भी रख दिया शादी का। तो जब शादी का समय आया तब ब्राह्मण जी ने अपनी बेटी को बहुत धूमधाम से, बहुत लाड से प्यार से अपनी बेटी की शादी की और अपनी बेटी की विदाई की धूमधाम से। अच्छा खूब शादी किए, प्रेम से शादी किए। क्यों कि अकेली बेटी थी। अब जो है बेटी अपने घर पर पहुंची तो वहाँ पे अपने परिवार सहित और अच्छी तरह से रहने लगी और अपने संस्कार तो उसमें पहले से ही थे, लेकिन और भी उसके अंदर संस्कार बढ़ गए। पूजा पाठ और हर तरह की मतलब घर की देखभाल, सास की सेवा करना, ससुर की सेवा करना और अपने हर तरीके के उसके अंदर गुण थे। तो क्या हुआ कि एक उसके पति थे, तो वो क्या करते थे कि वो ब्राह्मण के जो बेटा थे उसके पति वो एक लकड़ी का कारोबार करते थे, लकड़ी का व्यापार करते थे। तो वो एक दिन गए थे लकड़ी काटने के लिए गए तो वहाँ से और ऊपर पेड़ से ही वो नीचे गिर गए तो उनके काफ़ी चोट लगी। तो जो ब्राह्मण की बेटी को पता चला, इधर उधर के दौड़ने लगे कि ब्राह्मण जी का
पुत्र एक पेड़ से गिरा है, ब्राह्मण जी का पुत्र एक पेड़ से गिरा है। तो इधर उधर के सब कोई भागने दौड़ने लगे। तो वो बेटी थी ब्राह्मण जी की, उनकी पत्नी, लड़का की पत्नी, तो वो भी भक्के गई और रो रो करके विलाप करने लगी और रोने लगी और चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी कि हे महादेव, हे देवों के देव महादेव, हे भगवान, मैं ऐसा कौन सी गलती कर दी हूँ कि आपने मुझे ये गलती का फल दिया है। मैं तो एक ब्राह्मण की बेटी हूँ और मैं तो बहुत संस्कारी हूँ। मेरे माँ बाप ने, मम्मी पापा ने भी मेरे को बहुत संस्कार दिए हैं और मैं तो एक बहुत संस्कारी बेटी हूँ, बहुत पूजा पाठ करती हूँ। पर हे भगवान, मुझे ये आपने क्या कर दिखाया। हे देवों के देव महादेव, आपने मुझे ये क्या कर दिखाया। इसी तरीके से बोल बोल करके और चिल्ला रही थी और रो रही थी। तो यह सुन करके करवा चौथ मैया आई और बेटी एक बुढ़िया का रूप रख करके करवा चौथ मैया आई और कहने लगी कि बेटा किस लिए रो रही हो। तो जो ब्राह्मण की बेटी थी वो अपना बताने लगी, कहने लगी कि हे माँ, मैं तो एक ब्राह्मण की बेटी हूँ और मैं बहुत पूजा अर्चना करती हूँ और बहुत सबका मान सम्मान रखती हूँ। लेकिन हे माँ, मैं नहीं जानती हूँ कि मुझसे कौन सी ऐसी गलती हुई है कि उस गलती का मुझे ये दंड मिला है। तो वो तो थी करवा चौथ मैया, लेकिन ब्राह्मण की बेटी थी, उसको कुछ पता नहीं था। तो जो करवा चौथ मैया थी वो समझाने लगी और कहने लगी कि बेटा, करवा चौथ का व्रत है, आपने करवा चौथ का व्रत नहीं किया है और अब जो 12 माह की करवा चौथ आएंगी, 12 माह की चौथ आएंगी, उन चौथों को आपको 12 माह श्रद्धा और भक्ति से आपको पूजा पाठ करना है। और बेटा कहते हैं कि जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो कभी भी थोड़ी सी मांग नहीं भरती हैं, थोड़ा सा सिंदूर नहीं लगाती हैं। जो अच्छी संस्कारी बेटी बहू हैं वो अपनी पूरी मांग भरती हैं, पूरी मांग भरती हैं और कभी भी अपना गला सूना नहीं रखती हैं और कभी अपने हाथ सूने नहीं रखती हैं। लेकिन आजकल की जो बेटियां हैं, बहू हैं, तो वो क्या करती हैं कि वो थोड़ा सा हल्का सा नेक सिंदूर छू लेती हैं और हाथ में, एक हाथ में घड़ी रहेगी तो एक हाथ में एक कंगन रहेगा, गर्दन में कुछ नहीं रहेगा। तो यही सब बातें और करवा चौथ मैया ने ब्राह्मण की बेटी को समझाया कि हे बेटी, आप 12 माह की चौथ का व्रत रखना श्रद्धा और भक्ति से और आपके पति एकदम से ठीक हो जाएंगे, जिंदा हो जाएंगे। तो जो ब्राह्मण की बेटी थी उसने क्या किया कि उसने 12 माह की चौथ व्रत की, करवा चौथ का व्रत किया, श्रद्धा और भक्ति से व्रत किया और अपना मांग भरती थी तो पूरा मांग भरती थी और हाथ में हरी और लाल चूड़ियाँ पहनती थी और गले में मंगलसूत्र भी पहनती थी और यही कहती थी कि हे करवा चौथ मैया, हे करवा चौथ मैया, मेरा सुहाग वापस दे दीजिए, हे करवा चौथ मैया। तो उसने जो नियम करवा चौथ मैया बता के गई वही नियम ब्राह्मण की बेटी ने किए थे। तो उसके पति और 12 महीने बाद और ठीक जीवित अच्छे तरीका से उठ करके बैठ गए और सभी देवी देवताओं को प्रणाम किया। तो मैं यही कहूँगी कि सब माताएं बहनें करवा चौथ का व्रत जो करती हैं अपना श्रद्धा और भक्ति से व्रत कीजिए, श्रद्धा और भक्ति से व्रत कीजिए और अपना सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कुछ खुश रहेंगे सब कोई। तो यही कहते हैं कि इंसान
अपना बढ़िया तरह से पूजा पाठ करता है। तो अब मेरी कहानी यहीं पे, मेरी चर्चा यही समाप्त होती है। तो करवा चौथ ऐसे शुरू हुई है, मैं यही सभी आप बहन और भाइयों को बताना चाहती हूँ कि करवा चौथ यहाँ से ही शुरू हुई है। और मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर बोले ओम नमः शिवाय।